ओम ब्रह्मणे नमः। 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 ओम उठो हिरण्याकश्यप। प्रणाम ब्रह्मदेव। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुम्हारी तपस्या सफल हुई। बताओ तुम्हें क्या चाहिए। यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे मृत्यु पर विजय दीजिए। असंभव। मृत्यु पर विजय देना मेरे बस में नहीं है। यदि मैंने ऐसा किया तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। अतः तुम और कुछ मांगो। तो आप वचन दीजिए, जो मैं मांगूंगा वो आप देंगे। परंतु वह सृष्टि के विरुद्ध ना हो। तो आप वरदान दीजिए कि ना मैं दिन में मरूं, ना ही रात में, ना घर के अंदर मरूं, ना घर के बाहर, ना आकाश में मरूं, ना ही पृथ्वी पर, ना साल के 12 महीनों में मरूं, ना किसी मनुष्य से मरूं और ना ही किसी पशु से, ना ही किसी अस्त्र से मरूं और ना ही किसी शस्त्र से। तथास्तु। हिरण्यकश्यप ब्रह्मदेव से वरदान पाकर खुशी खुशी अपनी महल की ओर लौटता है, जहाँ उसे दैत्य गुरु शुक्राचार्य में भर जाता है और अमरावतीपुरी पर आक्रमण कर देता है। देवों की सेना परास्त हो जाती है। हिरण्यकश्यप क्रोध में इंद्र की सभा में प्रवेश करता है, उसे यह चुनौती देने के लिए कि वह अब सर्वशक्तिमान नहीं रहा। ब्रह्मदेव से वरदान पाकर वह यह समझने लगा था कि वह अब किसी जीव, किसी पशु, किसी समय तुम स्वयं को महान समझते हो। अगर मैं चाहूं तो तुम्हारा नाश कर दूं। तुम्हारी सेना बंदी बनाई जा चुकी है। मैं चाहूं तो तुम्हारा नाश कर दूं, परंतु तुम उस विष्णु के मात्र एक चाकर हो। मुझे तुमसे अधिक बैर विष्णु से है। सैनिकों, देवताओं को देवलोक से बाहर फेंक दो। नारायण नारायण। हे असुरराज, नारायण मेरी कुटिया में सुरक्षित हैं, विश्राम कर रही हैं। इंद्र, तुम स्वयं को शक्तिशाली समझते हो, किंतु मैं महाशक्तिशाली हूँ। सैनिकों, देवताओं को देवलोक से बाहर फेंक दो। देव ऋषि नारद हिरण्यकश्यप को अपने आश्रम की ओर ले जाते हैं तथा महारानी से हिरण्यकश्यप की भेंट होती है। हिरण्यकश्यप वह कभी भी विष्णु का नाम नहीं लेंगे। हिरण्यकश्यप यह वचन लेता है देव ऋषि से कि वह कभी भी नारायण या विष्णु के नाम का उच्चारण उनके पुत्र के समक्ष नहीं करेगा। प्रारंभिक शिक्षा देव ऋषि नारद प्रहलाद को देते हैं, याद कराते हैं, परंतु कभी विष्णु का नाम का उच्चारण नहीं करते। सारी शिक्षा दीक्षा समाप्त होती है। प्रारंभिक शिक्षा के पश्चात भक्त प्रहलाद अपने माता पिता के पास अपने महल वापस लौटते हैं और सूचना पाकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य असुरराज प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, यह मेरा पुत्र प्रहलाद है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अद्भुत वत्स, इतनी कम आयु में ऐसा अतुल्य ज्ञान। हे राजन, तुम्हारा यह पुत्र बहुत तेज
यशस्वी होगा। गुरुदेव, मेरे पुत्र की प्राथमिक शिक्षा तो देवर्षि नारद के पास हुई है, किंतु मैं इसे उच्च शिक्षा के लिए आपके पास भेजना चाहता हूँ। ये संभव नहीं, क्योंकि मैं तपस्या के लिए हिमालय जा रहा हूँ, परंतु मेरा यह पुत्र तथा शिष्य संड राजकुमार के लिए योग्य गुरु होगा। गुरु शुक्राचार्य अपनी तपस्या के लिए हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं तथा भक्त प्रहलाद दैत्य गुरु पुत्र के साथ आश्रम की ओर निकल पड़ते हैं। गुरुकुल में प्रवेश से पूर्व हमें मंदिर में चल प्रभु के दर्शन करने हैं। गुरुदेव, आप लोग कैसे गुरु हैं जो ईश्वर के स्थान पे अपने पिताश्री की मूर्ति है? यही हमारे ईश्वर है। राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, स्वयं राजा ईश्वर नहीं होता। यदि प्रत्येक राजा ईश्वर होता है तो पृथ्वी के सभी राजा अपने आप को ईश्वर मानने लगेंगे। पुत्र, सभी राजा ईश्वर नहीं होते, केवल असुरों का राजा भगवान होता है। ये संसार गलत है। कुमार, यदि तुम अनुशासन भंग करोगे तो यह वेद दंड स्वरूप तुम्हारे 5 बार मारा जाएगा। यह वेद यह तुमने क्या किया? गुरुदेव, जो भी भूल करता है उसे दंड मिलना आवश्यक है। शिष्य, जाओ कुमार को उनका शयन कक्ष दिखा दो। जब आप बोलते हो तब मन को बहुत शांति मिलती है। जो भी ईश्वर को सच्चे मन से चाहता है उसका मन शांत रहता है। भक्त प्रहलाद अपनी शिक्षा का 1 वर्ष पूरा करके अपने माता पिता से मिलने पुनः महल की ओर आते हैं। वह सबसे पहले अपनी माता कयाधु से मिलने का विचार करते हैं और उनके कक्ष हे पुत्र, तू कैसा है? गुरुकुल के जीवन ने तुझे मुरझा सा दिया है। नहीं माते, गुरुकुल का जीवन बड़ा आनंददायक था। प्रणाम महारानी। महाराजा ने राजकुमार को महलों में बुलाया है। मैं ठीक हूँ पिताश्री। गुरुकुल में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? नहीं पिताश्री, गुरुदेव मेरा बहुत ध्यान रखते थे, परंतु वे सिखाए अनुचित कुछ देते थे। कैसी शिक्षाएं? वे मुझे गुरुकुल के मंदिर ले गए और बोले ये हमारे ईश्वर हैं। मैंने कहा ये हमारे पिताश्री हैं, ईश्वर तो कोई और है।
प्रणाम राजन। मैंने सोचा था कि मेरा पुत्र तुमसे शिक्षा लेकर परम विद्वान और प्रतापी बनेगा, किंतु तुमने उसे उल्टी शिक्षा दी है। जाओ इसे सिखाओ कि ईश्वर कौन है। यह मेरी तुम्हें अंतिम चेतावनी है। गुरुदेव, मैं क्षमा चाहता हूँ कि मेरे कारण आपका अपमान हुआ। इस बार अपमान हुआ है, अगली बार बद भी हो सकता है। यदि शिष्य के कारण गुरु को अपमान हो तो शिष्य पर धिक्कार है। कभी तुम्हारे वचन बहुत मधुर लगते हैं तो कभी तेज कटार की भांति हृदय को चोट पहुंचाते हैं। जाओ अभी विश्राम करो, कल सुबह देखते हैं क्या हो सकता है। दैत्य पुत्र षंड चिंतित होकर अपनी कुटिया में बैठते हैं और सोचते हैं इसे कैसे सिखाया जाए कि सर्वशक्तिमान हिरण्यकश्यपु है। अगले दिन जब दैत्य गुरु षंड शिष्यों को शस्त्र शिक्षा दे रहे होते हैं तो हिरण्यकश्यपु पुत्र प्रहलाद एक वृक्ष के नीचे वासुदेव नाम का जप कर रहे होते हैं। श्री वासुदेवाय नमः, श्री वासुदेवाय नमः, श्री वासुदेवाय नमः, श्री वासुदेवाय नमः। कुमार, आप शस्त्र शिक्षा में रुचि क्यों नहीं ले रहे हैं? यहाँ वृक्ष के नीचे क्यों बैठे हैं? गुरुदेव, आज प्रजा के लिए जितनी शस्त्र विद्या आवश्यक है उतनी मैंने सीख ली है। यह अब हिंसा को बढ़ा रही है। मुझे मित्र प्रहलाद की बात सही लगती है, शांति चाहिए। आचार्य षंड परेशान हो जाते हैं क्योंकि भक्त प्रहलाद का प्रभाव दूसरे असुर कुमारों पर भी पड़ने लगा था। वे भी शस्त्र विद्या, आसुरी विद्या, मायावी विद्याओं को छोड़कर ईश्वर की भक्ति करने लगे। पुनः एक वर्ष बीतता है और प्रहलाद को अपने पिताश्री के पास भेजा जाता है। आओ पुत्र, बताओ तुमने गुरुकुल में क्या सीखा। बताओ ईश्वर कौन है। ईश्वर वही है जो मेरे समक्ष है। उसी का शासन सब पर चलता है। अद्भुत पुत्र, अद्भुत। जी कर रहा है तुम यही बात हर बार बोलते रहो। उसी का शासन सब पर चलता है तथा उसी के सब अधीन है। तो कौन है ईश्वर? तो गुरु ने तुम्हें सिखाई दिया कि ईश्वर मैं ही हूँ। मैंने ऐसा कब कहा? अर्थात मैंने कहा ईश्वर को मैं देख रहा हूँ। काट डालो इस मूर्ख का सर। ले जाओ इसे मेरे सामने से। असुर सम्राट हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को मारने का आदेश देता है, परंतु कई प्रयास करने के बाद भी वह अपने पुत्र को मारने में असफल रहता है। हर बार श्री नारायण भक्त प्रहलाद का सुरक्षा करते हैं। परेशान होकर वह अपनी बहन होलिका को बुलाता है, जिसके पास वरदान था कि उसे आग कभी जला नहीं सकती। होलिका अपने भाई से मिलती है, सारी बातें पूछती है। तब हिरण्यकश्यप उसे बताते हैं। प्रणाम भ्राता। बहन, मैं अपने पुत्र से अत्यंत परेशान हूँ। वह अगर विष्णु की पूजा करता रहेगा तो मेरी प्रजाजन भी विष्णु की पूजा
होलिका प्रहलाद को अपने साथ ले जाती है, उसे तरह तरह की यातनाएं देती है, परंतु प्रहलाद सुरक्षित रह जाते हैं। अंत में वह उन्हें आग में जलाने का विचार करती है और स्वयं वेदी लगाकर बैठ जाती है, परंतु श्री नारायण की माया ऐसी होती है कि उसकी चमत्कारी शौक धीरे धीरे भक्त प्रहलाद की ओर बढ़ जाती है और होलिका जलने लगती है। भक्त प्रहलाद की रक्षा होती है। अरे बचाओ बचाओ, मैं तो जल रही हूँ, अरे बचाओ, कोई है? विष्णु, आज तूने मुझे सदा के लिए अपना वैरी बना लिया, तूने आज अपनी शक्ति दिखा दी है, अब तू मेरी शक्ति दे। सुन, अगर तेरे विष्णु में इतनी ही शक्ति है तो इस गर्म लोहखंभ को आलिंगन करके दिखा। ओम वासुदेवाय नमः। मायावी, तूने कोई छल किया है, अगर तुझमें शक्ति है तो मेरी खड़क से हट के दिखा। श्री नरसिंह भगवान की मुझे कोई नहीं मार सकता। तुझे याद है अपना वचन दुष्ट? हाँ, मुझे याद है। ना मुझे कोई मनुष्य मार सकता है और ना ही पशु। देख, ना तुझे कोई मनुष्य मारेगा, ना पशु मैं मारूंगा। ना मैं दिन में मर सकता हूँ और ना ही रात में। देख, ना मैं तुझे दिन में मारना हूँ, ना रात में, शाम का समय है ये। ना मुझे कोई पृथ्वी पर मार सकता है और ना ही आकाश में। देख मूर्ख, ना तू पृथ्वी पर है ना आकाश में, तू मेरी गोद में है। ना मुझे कोई साल के 12 महीनों में मार सकता है। दुष्ट, मैंने तुझे मारने के लिए साल का 13वां महीना बनाया है। ना ही मुझे कोई अस्त्र से मार सकता है और ना ही शस्त्र से। देख, मैं ना तुझे अस्त्र से मारूंगा ना शस्त्र से। बचाओ, कोई बचाओ, बचाओ। श्री नरसिंह भगवान की